दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि पुरुषों से ज्यादा भावुक औरतें होती हैं। इसलिए भावुकता का शिकार भी औरतें ही ज्यादा बनती हैं। आज हम एक ऐसी औरत की दास्तान पेश करने जा रहे हैं जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल ट्रॉमा से गुजरती है। माँ, क्या बात है, आपने नाश्ता नहीं किया? क्या तबीयत ठीक नहीं है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं करना नाश्ता वाश्ता। अरे जिस घर में बच्चों की किलकारियां ना गूंजे, उस घर में कोई कैसे खा पी सकता है? माँ धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा और कब ठीक हो जाएगा? हैं? पिछले 10 साल से तो अभी तक कुछ ठीक हुआ नहीं है। कितने अरमान से तेरी शादी की थी कि इस घर में बच्चों की आवाजें गूंजेंगी। अरे बच्चे तो छोड़ो, इस घर में एक बच्चा भी नहीं हुआ। माँ आप जानती हो, आरती का ट्रीटमेंट चल रहा है। बस कुछ ही दिनों में आपकी आस पूरी हो जाएगी। इन सब से कुछ नहीं होने वाला है और ना ही मेरी आस पूरी होने वाली है। जब तक वो कुलच्छनी इस घर में है ना, देख लेना, मैं दादी नहीं बन सकती। माँ प्लीज ऐसा मत कहो। ये सब बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती। तो ठीक है बेटा, मैं ऐसी बातें पूरी जिंदगी नहीं करूंगी। बस तू मेरी एक बात मान ले। ठीक है, बोलो। बेटा तू दूसरी शादी कर ले। मैंने तेरे लिए बड़ी अच्छी लड़की ढूंढी है। माँ मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। क्यों बार बार आप पूछती रहती है मुझसे? दूसरी शादी नहीं करेगा, लेकिन उसका ट्रीटमेंट करवाता रहेगा। लेकिन इस सबसे कुछ नहीं होगा, देख लेना तू। वो बंजर जमीन है और बंजर जमीन का कभी कुछ नहीं होता। माँ प्लीज, मैं ये सब सुनना नहीं चाहता। मैं जा रहा हूं। सुनना नहीं चाहता, शादी भी नहीं करना चाहता। देखती हूँ कब तक इनकार करेगा तू। माँ जी नाश्ता कर लीजिए। नहीं करना है मुझे नाश्ता। पेट भर गया मेरा लड़ाई से। और ये जो आज महाभारत हुआ है ना, उसकी वजह भी तुम ही हो। माँ जी आप नाश्ता कर लीजिए, ऐसा अब कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब इस पे भी रोक लगा देगी तू? नहीं, मैं उन्हें दूसरी शादी के लिए मना लूंगी। क्या? क्या बात है आरती, माँ की बातों का बुरा मान गई? नहीं। फिर रो क्यों रही हो? अपनी तकदीर पर। क्या हमारी तकदीर इतनी बुरी है? हमारी नहीं, सिर्फ मेरी। ये क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तो? फिर रोने लगी। देखो आरती, दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं देते कि किसने क्या कहा है। अगर मैंने तुमसे कुछ कहा हो, तुम्हारा दिल दुखाया हो, तुम्हारा कहना ना माना हो, तो तुम मुझसे कहो। एक बात मानोगे मेरी? हाँ कहो।
तुम दूसरी शादी कर लो। आरती, तुम होश में तो हो? ये क्या कह रही हो तुम? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ विनोद। मैं बिल्कुल निराश हो चुकी हूँ। आरती, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या करोगे तुम? सब डॉक्टर्स ने मना कर दिया है। मैं मां कभी नहीं बन सकती। The problem is with me. विनोद, आरती, बेटा सब्जी लेके आना जाके। जी। बेटा क्या सोचा है तुमने? किस बारे में माँ? शादी के बारे में बेटा। तू नहीं मानेगा ना मेरी बात। अपनी जिद पे अड़ा हुआ है तू। बेटा एक बार इस घर के बारे में सोच, मेरे बारे में सोच, इस खानदान के वारिस के बारे में सोच। शायद तुझे ये बात समझ में आए कि तेरी माँ गलत सोच रही है या ठीक। जवाब तो दे। सब्जी दूं? नहीं, मैं पहले ही बहुत खा चुका हूँ, लेट हो रहा हूँ। बेटा कुछ तो जवाब दे। माँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर लीजिए। हेलो आरती। यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? अच्छा माँ जी कहाँ हैं? अपने बेटे की शादी तय करने गए। क्या बोल रही हो तुम? तुम पागल तो नहीं हो गई? क्या विनोद ने शादी के लिए हाँ कर दी? हाँ। अरे बाबा तो उसे रोको, मना करो। ऐसे कैसे वो दूसरी शादी कर सकता है? इनफैक्ट मैं तुम दोनों के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूं। मेरी जिंदगी में अब अच्छी खबर हो ही क्या सकती है। तुम ऐसी निराशा भरी बातें क्यों कर रही हो आरती? कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम्हें पता है, कल ही मेरी मुलाकात अपनी बचपन की सहेली शारदा से हुई। मैं उससे बरसों के बाद मिली थी और तुम बिलीव नहीं करोगी, उसे भी तुम्हारे जैसी ही प्रॉब्लम थी। वो भी कभी मां नहीं बन सकती थी। उसने कई डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। वो भी बहुत निराश हो चुकी थी। अचानक उसे एक अच्छी डॉक्टर मिली। उसने उस डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराया और तुम्हें पता है कि नाउ शी इज प्रेग्नेंट, 5 months प्रेग्नेंट। लो, तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा? मैं सच बोल रही हूं। चलो, अभी तुम कुछ नहीं कर रही ना, एक काम करते हैं, चलो शारदा से मिलके आते हैं। रमा ठीक कह रही है आरती। पता है मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल निराश हो गई थी, लेकिन एक दिन अचानक मेरे हस्बैंड और मैं डॉक्टर नीलिमा के पास गए। उन्होंने मेरा इलाज किया और देखो आज मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे बस ये पूछना था, इज शी रियली गुड? मतलब वो
मेरा ट्रीटमेंट कर पाएंगी? हाँ, क्यों नहीं करेगी? अरे पता है, वो मेरी तरह कई औरतों का इलाज कर रही है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? लीजिए। अरे मीट माय हस्बैंड राहुल। राहुल, यह है आरती, मैंने कहा था ना। और इनको तो तुम जानती हो। बहुत दिनों के बाद। कैसी हैं? एक मिनट, ये आप। ओह राहुल, डॉक्टर ने कहा है विटामिन सी, बिल्कुल नो कोल्ड ड्रिंक्स। ओके। हाँ, क्या कह रही थी? ये वो दरअसल राहुल जी, आरती बहुत निराश हो चुकी है, इसलिए ऐसा कह रही है। अरे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आप डॉक्टर नीलिमा से मिल लेंगी, आपकी सारी घबराहट दूर हो जाएंगी। जैसे डॉक्टर नीलिमा ने हमारे सपने पूरे किए, हम भगवान से दुआ करेंगे कि आपके भी सपने साकार हों। क्यों? रियली। विनोद, हाँ बोलो। मैं एक बार डॉक्टर नीलिमा से मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर नीलिमा से? विनोद, मैं एक बार उनसे मिलकर उनकी राय लेना चाहती हूँ। आरती, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं चाहती हो। कभी कुछ कहती हो, कभी कुछ करती हो। देखो आरती, तुम्हारे ही कहने पर मैंने अपनी माँ को दूसरी शादी के लिए हाँ किया है। अब तुम कुछ दूसरा ही राग आलाप रही हो। विनोद, मैं शारदा से मिलकर आई हूँ। डॉक्टर नीलिमा ने उसका ट्रीटमेंट किया है, वो माँ बन सकती है अब। मैं भी I just want to meet her once. ओके। Yeah, you can get up. बैठिए ना। थैंक यू। देखिए मिस्टर विनोद, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब तक मैं रिपोर्ट्स नहीं देखूंगी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। अब रिपोर्ट्स मेरे सामने हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन आनी नहीं चाहिए और आपकी बीवी माँ बन सकती हैं। डॉक्टर साहिबा, दरअसल सारे डॉक्टरों ने इनकार कर दिया था। आपके बारे में काफी सुना था, इसलिए हम आस लेकर आपके पास आए थे। प्रॉब्लम ही तो यही है, कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो किसी भी प्रॉब्लम की रूट कॉज तक नहीं पहुंचते। देखिए, आपकी वाइफ में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि उनकी फेलोपियन ट्यूब्स में जरा सी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन मैं ऑपरेशन के द्वारा ये फेलोपियन ट्यूब्स चेंज कर सकती हूँ। देखिए, आज से पहले भी मैं ऐसे कई ऑपरेशन कर चुकी हूँ और जो सक्सेसफुल भी रहे हैं, और कई औरतें ऐसी हैं जो माँ बन चुकी हैं। डॉक्टर, अगर ऑपरेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मिस्टर भाटिया, एक बात आपको बताना चाहूंगी कि ये ऑपरेशन जरा कॉस्टली है। बताइए कितना खर्च आएगा? देखिए, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए तो। डॉक्टर साहिबा, अगर मेरी वाइफ माँ बन सकती है, आप पैसे की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं ऑपरेशन से पहले 1 लाख रुपए जमा करा दूंगा। ठीक है, तो आप एक काम करिए, काउंटर पे ये पैसे जमा करा दीजिए और वो आपको बता देंगे कि मैं आपको कब डेट दे सकती हूँ। ऑपरेशन से बच्चे हो जाते हैं क्या? कैसी बातें करते हो तुम लोग? अरे जिसे अब तक बच्चा नहीं हुआ उसे अब क्या बच्चा होगा? माँ, डॉक्टर नीलिमा ने कहा है तो ऑपरेशन करवा के देखने में क्या हर्ज है? तू चुप कर, एकदम चुप हो जा। हमेशा अपनी बीवी की साइड लेता रहता है, हमेशा उसी की बात सुनता है। मेरी बात तूने कभी नहीं सुनी। अरे कल ही तुमने शादी की हाँ की थी ना, और आज तो ऑपरेशन की बातें कर रहा है। मैंने जाके खन्ना साहब के घर में शादी की बात भी जला दी है। माँ, आपने सिर्फ बात ही की है ना, शादी तो पक्की नहीं की। अरे पक्की तो बात तब होगी ना जब तू शादी के लिए हाँ करेगा। तुझे तो ऑपरेशन की पड़ी हुई है ना, तो जा करा ऑपरेशन, करवा ले।
डॉक्टर, आरती कैसी है? डोंट वरी, मैंने आपकी वाइफ की दोनों फेलोपियन ट्यूब सक्सेसफुली चेंज कर दी हैं। थैंक गॉड। क्या इस वक्त मैं आरती से मिल सकता हूँ? अरे नहीं, वो तो बेहोश है। जब होश में आएगी तो आप इत्मीनान से मिल लीजिएगा। एंड डोंट वरी, सब ठीक है। थैंक यू। तुम कुछ मत बोलो। डॉक्टर नीलिमा ने मुझे बताया कि तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। देखो माँ, आरती वापस आ गई। अच्छी बात है बेटा। आओ आरती, संभल कर। पकड़ो। अब ये चल फिर सकती है, लेकिन फिर भी आराम की सख्त ज़रूरत है। इंजेक्शन मैंने दे दिया है और कुछ दवाइयाँ लिख कर देती हूँ, इसे टाइम टू टाइम ज़रूर देते रहिएगा। डॉक्टर साहिबा, खाने पीने में कोई परहेज? तेल, घी और मिर्च मसाले से बिल्कुल दूर रखना, और हफ्ते में एक बार आके मुझसे चेकअप ज़रूर कराना। विनोद, रोटी ले लो। नहीं है मेरे पास। माँ जी आप? लगता है मैं उसकी तबीयत ठीक नहीं है। देखो माँ उल्टी कर रही है। कल भी उसने उल्टियां की। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। बेवकूफ है तू। अरे ये तो शुभ संकेत है। इसका मतलब तू बाप बनने वाला और मैं दादी। क्या कह रही हो माँ? मैं डॉक्टर नीलिमा को फोन करके बताता कोई हूँ। जरूरत नहीं है। माँ समझा करो, वो डॉक्टर नीलिमा की देखरेख में, उसको फोन करना जरूरी है। मैं भी फोन करता हूँ। मेरी बहू को हेलो, डॉक्टर नीलिमा यहाँ? हेलो डॉक्टर नीलिमा, मैं विनोद बोल रहा हूँ, विनोद भाटिया। अच्छा विनोद जी, कैसे हैं आप? बड़ी अच्छी खबर है डॉक्टर साहिबा, आरती माँ बनने वाली है, उसे उल्टियाँ आ रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। एक काम कीजिए, आज उनसे कहिएगा कि अपना यूरिन टेस्ट करने के लिए लैब में भिजवा दें, और इन द मीन टाइम कल उनसे ये भी कहिएगा कि आके मुझसे मेरे नर्सिंग होम में मिल लें। जब तक मैं उनका चेकअप करूंगी, शायद उनकी यूरिन की रिपोर्ट भी आ जाएगी। ठीक है, मैं आपके लैब में यूरिन टेस्ट के लिए भेज देता हूँ, और कल मैं आरती को लेकर चेकअप के लिए आपके नर्सिंग होम में आ जाऊंगा। आइए। मिस्टर विनोद, आपकी वाइफ का चेकअप करके लगता है कि आपका अंदाजा लगभग सही है। ये लगभग? डॉक्टर साहिबा मैं कुछ समझा नहीं। मिस्टर विनोद, आपकी वाइफ का यूरिन टेस्टिंग के लिए गया है, और मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब तक लैब की रिपोर्ट नहीं मिल जाती मैं 100% कुछ नहीं कह सकती।
डॉक्टर साहिबा, 100% के लिए आपको रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मेरी माँ ने अपनी बहू को देखकर ही बता दिया था कि वो माँ बनने वाली है। बहुत अच्छा लगा आपकी माँ का यकीन देखकर। मैडम, मेरी रिपोर्ट। हाँ जी, रिपोर्ट्स आ गई। मिस्टर भाटिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी वाइफ माँ बनने वाली है। देखा आपने, आरती मां बनने की कितनी ख्वाहिशमंद थी। इसलिए उसने शारदा की बात को मानकर डॉक्टर नीलिमा से अपना इलाज करवाया। डॉक्टर नीलिमा के इलाज से वो प्रेग्नेंट भी हो गई। इसके बाद क्या होता है वो देखेंगे हम कल के एपिसोड में।